हाँ भाई, सभी बालक इस पर यहाँ ध्यान देंगे। ये तो जो तुम्हारा चैप्टर चल रहा है अर्धचालक, संधि, डायोड तथा ट्रांजिस्टर, इस चैप्टर में मैंने ऊर्जा बैंड के बारे में पहले ही बता दिया है, इससे पहले जो पहली वीडियो बनाई थी। और उसके जो अगली वीडियो बनाई थी मैंने, तो उसमें ऊर्जा बैंड के प्रकार के बारे में बताया था। यानी मतलब ऊर्जा बैंड 3 प्रकार के होते हैं, चालक यानी कि कंडक्टर, अचालक यानी कि आइसोलेटर, और अर्धचालक और सेमी कंडक्टर। तो आज जो मैं वीडियो जो बना रहा हूँ वो अर्धचालक के बारे में है। अर्धचालक बहुत ही इम्पोर्टेंट समझ लो टॉपिक है ये, क्योंकि जो पूरा टॉपिक इसी अर्धचालक के ऊपर आधारित है। इसमें तुम्हारे एन टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक, एनपी संधि डायोड, पीएन संधि डायोड, एनपीएन संधि डायोड, ये जितने भी हैं सब इसी के ऊपर आधारित है। इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे ज़रा ध्यान से समझना। तो अब मैं अर्धचालक के बारे में बता रहा हूँ। देखिए अर्धचालक होता क्या है। अर्धचालक नाम ही इससे पता चला, अर्धचालक यानी कि जो चालक और अचालक के बीच की कड़ी होती है। ठीक है ना, समझ रहे? चालक और अचालक के जो बीच की कड़ी होती है उसे वही अर्धचालक है। मतलब इसमें चालक के भी गुण होते हैं और अचालक के भी गुण होते हैं। तो इसमें जो जैसे ये अर्धचालक के बारे में यानी कि सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा रहा हूँ और इसे बड़े ध्यान से समझना। अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालकों से कम होती है। मतलब इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन तो लगभग इसमें होते ही नहीं है, बहुत ही कम होते हैं। मतलब कि इसमें जो इनकी चालकता होती है वो चालकों से कम। मतलब इसमें अगर ये समझा जाए कि अगर इसमें करंट छोड़ा जाता है, इसमें करंट हम छोड़ते हैं तो ऐसा हमें महसूस नहीं होता इसमें करंट जा रहा है। लेकिन अगर इसे चेक किया जाए किसी वैद्युत यंत्र से, किसी चीज़ से, मीटर से चेक किया जाए तो इसमें हल्का फुल्का करंट चलता है, बहुत ही नाम मात्र का करंट चलता है। यानी कि इसकी चालकता चालकों से कम होती है लेकिन अचालकों से अधिक होती है। अचालक से अधिक, अचालक में तो करंट चलेगा ही नहीं बिल्कुल भी, चाहे विद्युत किसी मीटर से किसी चीज़ से नापा जाए तो पता नहीं लगेगा कि उसमें करंट चल ही रहा है। लेकिन अर्धचालकों में अगर इसे देखा जाएगा तो इसमें थोड़ा बहुत मामूली सा करंट ना के बराबर चलता है। इसीलिए इसमें बताया गया है कि इनकी चालकता तो चालकों से कम होती है लेकिन अचालकों से अधिक होती है। अब ऐसे अर्धचालक कौन कौन से होते हैं? जर्मेनियम है, सिलिकॉन है और कार्बन है। ये जितने भी पदार्थ हैं ये सभी अर्धचालक हैं। यानी जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, ऐसे बहुत सारे हैं। तो ये सभी क्या हैं? अर्धचालक हैं। अगर हम इसे ऊर्जा बैंड की परिभाषा के अनुसार समझें, ठीक है ना, ऊर्जा बैंड की परिभाषा के अनुसार तो और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके संयोजी बैंड पूर्ण रूप से भरे होते हैं। संयोजी बैंड तुम्हें मतलब इससे पहले तो जिन्होंने वीडियो देखी है तो उन्हें तो पता चल ही गया होगा कि संयोजी बैंड, चालन बैंड कौन कौन से होते हैं। देखिए जो ऊपर होता है, यहाँ पर देखिए चित्र में जो ऊपर है ये चालन बैंड है। चालन बैंड में तो ये इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन समझ लो कि ये फ्री होते हैं, स्वतंत्र रूप से कहीं भी जा सकते हैं, चलने वाले होते हैं। ये चालन बैंड है, इसीलिए नाम इसका चालन बैंड रखा गया है। और जो संयोजी बैंड होते हैं, संयोजी मतलब कि इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए होते हैं, ये बेचारे कहीं नहीं जा सकते, बंधे हुए होते हैं एक जगह, तो इसीलिए इसका नाम संयोजी बैंड रखा गया। तो संयोजी बैंड में तो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, पूर्ण रूप से भरा होगा। इसमें संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन से पूरा भरा हुआ होगा, लेकिन चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन बिल्कुल खाली रिक्त, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं। ठीक है ना, तो वही चीज़ बता रहा है, इसमें बताया गया है कि अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके संयोजी बैंड पूर्ण रूप से भरे होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन से भरे होंगे ये, तथा चालन बैंड पूर्णतः रिक्त होता है। मैंने पहले ही बता दिया कि चालन बैंड पूर्णतः रिक्त होगा, खाली होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं। जब इलेक्ट्रॉन नहीं होते चालन कैसा, फिर वो चालक कैसे बनेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही तो चलते हैं, गति करते हैं, जब तो उसमें धारा बहती है। तो चालन बैंड पूर्णतः रिक्त होते हैं, लेकिन चालन बैंड एवं संयोजी बैंड के बीच का जो ऊर्जित अंतराल बैंड होता है ये वर्जित ऊर्जा अंतराल है। तो वर्जित ऊर्जा अंतराल, इसमें जो विद्युत जो होता है लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है ना, यानी मेरा कहने का मतलब अचालक से तो कम ऊर्जा अंतराल होता है। अचालक मैंने कल ही बता दिया था अचालक ऊर्जा अंतराल कितना होता है, और चालक से अधिक होता है। तो बीच में है ना ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चालन बैंड पूर्ण रूप से रिक्त होता है, और इसमें चालन बैंड एवं संयोजी बैंड के बीच में वर्जित जो ऊर्जा अंतराल होगा वो बहुत ही कम, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये पता ही लग गया तुम्हें। तो इसमें
ऊर्जा वर्जित ऊर्जा अंतराल यानी कि इसके बीच में जो अंतराल है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो थोड़ा अंतराल होता है, तो चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, इसमें बिल्कुल खाली होता है, रिक्त होता है। लेकिन संयोजी बैंड जो होता है वो उसमें इलेक्ट्रॉन से भरा होता है। अब एक बात ये आती है कि जब इसमें अचालक में भी चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं था तो वो अचालक था, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो अर्धचालक कैसे हो गया? ये बात मतलब कि थोड़ा सा समझने वाली बात है कि अचालक में भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं था, लेकिन फिर भी वो अचालक था, मतलब कि उसमें मतलब धारा तो बह नहीं सकती बिल्कुल भी। और अब जो अर्धचालक आ रहा है इसमें भी चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये अर्धचालक कैसे हो गया? ठीक है ना। तो अर्धचालक ऐसे होता है, देखो बड़े से इस बात को बड़े ध्यान से समझना कि जो ये तुम्हारा अर्धचालक है ये 0 डिग्री टेम्परेचर पर, जब बिल्कुल 0 डिग्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बता रहा हूं मैं, ध्यान समझना इसे। ये जो अर्धचालक है, अर्धचालक में जो चालन बैंड है इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, 0 डिग्री टेम्परेचर पर ये अर्धचालक बिल्कुल अचालक बन जाता है। मतलब इसमें किसी भी कीमत पे करंट धारा प्रवाहित हो ही नहीं सकती, बिल्कुल अचालक की तरह कार्य करेगा। समझ में आ रहा है नहीं? 0 डिग्री टेम्परेचर, परम ताप इसका 0 डिग्री टेम्परेचर अगर होगा तो वहां पर ये जो अर्धचालक है ये बिल्कुल अचालक बन जाएगा। लेकिन जैसे जैसे परम शून्य ताप से अर्धचालक एक अचालक की तरह व्यवहार करता है, मैं लिख भी रखा है मैंने कि परम शून्य ताप पर अर्धचालकों का चालन बैंड पूर्णतः रिक्त रहता है, बिल्कुल खाली रहता है। मतलब ये परम शून्य ताप पर अर्धचालक एक अचालक बन जाता है, और जैसे जैसे अर्धचालक का ताप बढ़ेगा, जैसे जैसे इस अर्धचालक का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उसमें क्या होता है कि इसका जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो संयोजी बैंड में से इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिल जाती है। ठीक है ना, ऊर्जा जब मिल जाएगी, इसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिलती है, तो वो इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंच जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन जो है इसमें चालन बैंड में पहुंच जाएंगे तो ये एक चालक की तरह काम करना शुरू कर देगा। ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि जैसे जैसे अर्धचालक का ताप बढ़ता जाता है वर्जित ऊर्जा अंतराल घटता जाएगा, और वर्जित ऊर्जा अंतराल कम होता जाएगा, और इसके इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पहुँच जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन पहुँच जाएंगे तो ये एक चालक की तरह व्यवहार करना शुरू कर देता है। इसीलिए इसको हम अर्धचालक कहते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर बढ़ने पर इसकी चालकता बढ़ जाती है, और टेम्परेचर बिल्कुल घटने पर इसकी चालकता कम हो जाती है। इस मतलब कि ये दोनों तरह का व्यवहार करता है, ये ताप पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर निर्भर करता है, दोनों पर। तो इसीलिए ये चालक और अचालक के बीच की एक कड़ी मानी गई है, इसीलिए इसको हम अर्धचालक कहते हैं। तो ये जो मैंने आज टॉपिक बताया अर्धचालक के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और इसी पर पूरा ये मतलब चैप्टर ही आधारित है। इसे बड़े गौर से, बड़े ध्यान से अर्धचालक को ध्यान में रखना। और अर्धचालक जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, ये ऐसे जिनकी संयोजकता 4 होती है, 4 या 5, ध्यान रखना कि जिन तत्वों की संयोजकता 4 या 5 होती है वो अर्धचालक की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है ना। तो अर्धचालक के बारे में मैंने आज बताया। अब इसके बाद जो अगला वीडियो तुम्हारा आएगा वो एन टाइप अर्धचालक के बारे में आएगा, पी टाइप अर्धचालक के बारे में आएगा कि एन टाइप क्या होता है, पी टाइप अर्धचालक क्या होते हैं। ये जो आईसी वगैरह होते हैं इन सब में इनका यूज किया जाता है। ये पूरा समझ लो एक इलेक्ट्रॉनिक चैप्टर है। ठीक है ना। तो इसे बड़े ध्यान से समझना। आगे मैं वीडियो बनाता रहूँगा और सभी इसे ध्यान से देखना, समझना। जितने भी 12वीं क्लास के बच्चे हैं, ये मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करा है, समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो जितने भी और तुम्हारे दोस्त वगैरह होंगे उन्हें भी बताना कि ये वीडियो जो बना रहा हूँ ये तुम्हारी पढ़ाई के ऊपर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है, भौतिक विज्ञान है। न्यूमेरिकल सवाल वगैरह भी आते रहेंगे, बीच बीच में पढ़ाता रहूँगा, समझाता रहूँगा, तो उन सभी की वो बताना। ठीक है। तो अब इसके बाद कुछ वीडियो मैं 10वीं वाले बच्चों के लिए भी बनाऊँगा। तो जो तुम्हारे भाई बहन हैं 10वीं के जो बच्चे हैं 10वीं क्लास में जो पढ़ रहे हैं, तो वो बायोलॉजी के कुछ वीडियो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उनके बारे में बनाऊंगा, और भौतिक विज्ञान के बारे में भी बनाऊंगा, और केमिस्ट्री के बारे में जो टॉपिक सही होगा, जो बच्चों को कम समझ में आता है उसके बारे में बनाऊंगा। तो इसे ज़रा ध्यान समझना और इसे, ठीक है ना।